बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। ज़ाती मसरूफियात थी, एक महीने का गैप आ गया, लेकिन उस गैप के साथ वो गैप भी था जो ईरान और अमेरिका में 60 रोज़ा जंग बंदी थी। वो जंग बंदी ख़त्म हो गई है, लेकिन अब जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, या शैतानी खेल की बातें हो रही हैं, या जो कुछ भी हो रहा है, मैं आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म करने वाला हूं। क्योंकि अब जो वक्त है उसमें ईरान ने अपने ऐलानात कर दिए हैं और अमेरिका अपने मंसूबे डिस्कस कर रहा है, जो अंदर से खुल के हमारे सामने आ रहे हैं। अब वो पेपर का हिस्सा हैं, अब वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा हैं। और वो ये है कि सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब वो पाबंदी ख़त्म हो गई है। अब जब कुछ भी हो सकता है, तो उस माहौल में अगर मैं आपसे बात करूं अरब रियासतों की, तो वहां पर टेंशन हाई अलर्ट है। गल्फ अलाइज ग्रोइंग फ्रस्ट्रेटेड विद यूएस ओवर प्रोलॉन्ग्ड ईरान वॉर। ठीक है, वो भी थक गए हैं। पिछले 60 रोज़ों में ना जंग हो रही है, ना अमन हो रहा है। हालात और वाक़यात जो हैं वो किस तौर बैठेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर इस टाइम ईरान का ही कब्जा है और ईरान ही इसको ऑपरेट कर रहा है और वो फीस भी वसूल कर रहा है। दूसरी तरफ ओमान है। ठीक है, ओमान के जो रूह रवां हैं वो दौरा करते हैं कतर का, वो दौरा करते हैं यूएई का, और वो तमाम चीज़ों का भी घूम रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ तो चल रहा है, और उसमें मैं आपको जिक्र करूंगा बाद में तमाम का आहिस्ते आहिस्ता। लेकिन एक तरफ अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि वाई इज ट्रंप अगेन थ्रेटनिंग टू बॉम्ब ओमान। ठीक है, ओमान को वो कहता है कि मैं आपके ऊपर बमबारी कर दूंगा। अब ये मसला बड़ा अजीब सा है कि बमबारी कर दूंगा, क्या मतलब? ओमान ने क्या किया है? ओमान ने कुछ तो किया होगा। ओमान ने जो किया है वो बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं है। एक तो आपको पता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के दूसरी तरफ आपको नजर आता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रेटेजिकली वो बहुत ही अहम है यूएसए के लिए। तुम हमारी बात मानो। अब अगर वो बात मान जाए तो ईरान का क्या हो? यहां पर इब्राहिम लिंकन को यहां पर खड़ा करना था, ताकि वो जो फौजी हैं जो अब पानी से कूदते भी हैं, अब वो हर हरकत कर रहे हैं, क्योंकि वो तकरीबन 250 दिनों से पानी के अंदर खड़े हुए हैं, तो उनको उतारना था ओमान के अंदर, ताकि वो वहां पर अपनी जो भी उनकी आदतें हैं वो पूरी करें, ताकि वो फ्रेश होकर दोबारा से जहाज़ों पर चढ़ें। ओमान ने कहा कि जी मैं इसको लंगर अंदाज होने नहीं दूंगा, इब्राहिम लिंकन मेरी तरफ नहीं आ सकता है। ये बात हुई है, क्योंकि आप चले जाएंगे इब्राहिम लिंकन को लेकर, मेरा ताल्लुक है ईरान के साथ, सामने मेरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास है। तो ये मसला है कि उसने उसको मना कर दिया, पड़ोसी का ख्याल रखते हुए। तो अमेरिका ने कहा कि जी आप लगता है कि बॉम्ब खाने के मूड में हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और थ्योरी आ रही है, और वो ये है कि ईरान ओमान के ऊपर बमबारी करके या तो उसके पोर्ट्स को मांगा जाए, मांगने पर तो नहीं मिला, कब्जा किया जाए। अगर कब्जा करने पर रोकते हैं तो फिर ओमान पर ही कब्जा कर लिया जाए, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के एक तरफ जो है ओमान के नाम के ऊपर एक अड्डा अमेरिकन बन जाए। वहां पर ओमान तो खत्म हो जाएगा, तो अड्डा बन जाए। लेकिन ये प्रोजेक्ट बड़ा है और इसके ऊपर बात हो रही है कि शायद ये ना हो सके। तो फिर क्या हो सकता है, उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। यहां पर आप खबर भी देख रहे हैं कि दूसरा मामला ये है, एक तो थ्योरी ये हो गई है कि ओमान पर कब्जा करके वहां पर अड्डा बना करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा किया जाए, क्योंकि ये एक बेहतरीन रास्ता है। लेकिन दूसरा मामला ये है कि ईरान क्या सोच रहा है बता रहा हूं, लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि अगर ओमान के प्रोजेक्ट को वो नहीं खाता, यानी कि ओमान को वो हजम ना करे, या उसको अटक जाए, या उसको जो अलाइज हैं वो कबूल ना करें, क्योंकि जो यूएई है, सऊदिया है, कतर, ओमान, बहरीन है, वो इसके हक में नहीं है। तो अमेरिका अगर उसको कम कर नहीं पाता तो दूसरा हल क्या है? दूसरा हल वो ये है कि वो ईरान के भी हक में नहीं है, जो उसके अलाइज हैं, तो और इसराइल का प्रेशर भी है। तो उसको कहा जा रहा है कि आप एक काम कर दें कि आप अगर कब्जा नहीं कर पा रहे तो आपका मुंह तो काला हो ही गया है। अब अगर मुंह काला हो ही गया तो आप बुरे बन गए हैं। अगर आप बुरे बन ही गए हैं तो फिर बुरा आदमी कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है, जब इतना बुरा कर ही लिया है। और इस जंग को आपने पूरा साल खींचा क्यों, ये एक सवाल आता है। आप कब वापस जाएंगे? आपके फौजी खुदकुशियां करने को तैयार हो गए हैं, मरने को तैयार हो गए हैं, तो क्या इनकी लाशें लेके जानी है, या इनको पानी में फेंक के जाना है, या सभी मर जाएं तब जाओगे आप? ये तमाम बातें तो हो रही हैं। खबर है जी कि क्यों ना ईरान के ऊपर जो है इस एक्सपायरी, जो कल एक्सपायरी हुई है 17 अगस्त को,
एटम बॉम्ब मारा जाए। अब ये जो एटम बॉम्ब की खबर आ रही है, ये छोटे खबरों से नहीं आ रही, ये बड़ी खबरों से आ रही हैं। और ये खबर पहले कांग्रेस वुमेन ने दी थी, जो उनकी पार्टी के लिए काम करती थी, उनके लिए काम करती थी। उन्होंने कहा कि जी मैं जो बात कर रही हूँ ये कयास आराई नहीं कर रही हूँ। आखिरी बार जो हमने एटम बम मारा था वो 6 अगस्त सन 1945 और 9 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे मारा था। पहले मरहले में हमने 1,10,000 अफराद को मार दिया था। बाद में ये फिगर सेम ईयर के अंदर 2,14,000 हो गई थी। और हमने वहाँ पर ये तय कर लिया था कि नेवर अगेन हम दुनिया में कभी भी एटम बम नहीं मारेंगे। और सन 1945 के बाद 2026 में डोनाल्ड ट्रंप हर जगह बैठकर, अंदर बैठकर, फौज के पास बैठकर, पेंटागन में बैठकर, अपने अलाय के साथ मिलकर ये बातें कर रहे हैं कि जब हम एटम बम मारेंगे ईरान के ऊपर तो उसका इफेक्ट क्या होगा, दुनिया क्या रिएक्ट करेगी, उसका कितना असर अरब रियासतों पे आएगा, कितना ओमान की तरफ जाएगा, कितना ईरान में रहेगा। क्योंकि एक पॉइंट भी होता है ना, तो पॉइंट पे कितना मारें, उसकी साइज कितना होना चाहिए, उसका कितना इम्पैक्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि ये तमाम बातें डिस्कस हो रही हैं कि ईरान को कैटर करने के लिए आखिरी हल के तौर के ऊपर हम मजबूर, दुनिया को बताएंगे हम लोग कि हम इतने मजबूर हो गए हैं कि वी हैव नो वे टू आउट। इस जंग को ख़त्म करने के लिए जिस तरह जापान बेलगाम हो गया था और वो बिल्कुल काबू नहीं आ रहा था, तो मजबूरन बहालत मजबूरी हमने एटम मारा था, तो लोग उसको बाय नहीं करे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी हमसे ईरान भी नहीं कैटर हो रहा। लेकिन अगर ईरान को हम कैटर कर लें तो हिजबुल्लाह खुद ही कटर हो जाए, तो हमास खुद ही इंसान बन जाए, तो हुसी खुद ही ख़त्म हो जाएं। तो इसको ख़त्म करने के लिए, सबको ख़त्म करने के लिए ईरान का ख़ात्मा ज़रूरी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं। क्योंकि इस टाइम उनकी जो मकबूलियत है वो 33% पे फॉल कर गई है। तो वो कहते हैं कि वी हैव नो प्रॉब्लम। टेलीग्राफ की बात कर रहा हूँ, टेलीग्राफ कंफर्म ट्रंप्स वांट टू न्यूक ईरान। ये है टेलीग्राफ की खबर, टेलीग्राफ कंफर्म ट्रंप वांट्स टू न्यूक ईरान। ये अब क्लियर हो गया है। क्योंकि पहले खबरें आ रही थी एक्स के थ्रू, आप पढ़ रहे थे, आप सुन रहे थे, लोग आपको बता रहे थे। लेकिन अभी खबरें जो हैं ये ओपनली मीडिया हाउस की जीनत बन रही हैं और वो ये बातें कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ईरान जो है वो क्या कहता है, ईरान ने कहा है, बल्कि इससे पहले इसराइल ने कहा है कि नेगोशिएशन की जो विंडो है वो बंद हो गई है एंड कंट्रीज जो हैं वो प्रिपरेशन कर रही हैं फर्दर वार के लिए। तो एक जो प्रोस्पेक्ट दे रहा है इस टाइम दुनिया को इसराइल, वो कह रहा है कि कोई नेगोशिएशन तो नहीं होगी, बातचीत तो नहीं होगी, लेकिन अब ममालिक जो हैं आने वाली जंग की तैयारी करें। क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी भी है और बाकी ममालिक भी तैयारी करें। और अगर हम अब मैंने यूएसए की बात की, दे वांट टू न्यूक ईरान। और उसके बाद मैंने इसराइल की बात की कि वो कह रहे हैं कि जी प्रिपेयर करें जंग के लिए। वहीं पर वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि इसराइल के ख़िलाफ़ और यूएसए के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे अमेरिका के फ़ौजी अड्डों के ख़िलाफ़ और उसके एसेट्स के ख़िलाफ़ ईरान बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर चुका है। क्योंकि उसने डिमांड रखी है कि आप सबसे पहले हमको 4 हफ्तों का टाइम है, आज से लेकर के 4 हफ्तों का टाइम। यू कैन से कि अगर ये अगस्त का महीना है तो सितंबर का टाइम दिया है उसको कि 300 अरब डॉलर की हमें आप रिकंस्ट्रक्शन फंड जारी करें, 300 अरब डॉलर अमेरिका हमको जारी करे। इसके अलावा जो हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं 120 अरब डॉलर के, वो अनफ्रीज करें, लिफ्टिंग ऑफ द यूएस नेवल ब्लॉकेट करें, एंड ऑफ द वॉर अक्रॉस द ऑल फ्रंट इंक्लूडिंग गजा एंड लेबनान करें। इसके अलावा एक्सेप्टिंग ईरान परमानेंट कंट्रोल ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज करें, 7% टैक्स को कबूल करें, एंड द लिफ्टिंग ऑफ ऑल यूएस सैंक्शन ऑन ईरानियन ऑयल, और हमारी तमाम तिजारत को आज़ाद करें, हमें ऑयल बेचने की सहूलत दी जाए। बस सूरत दीगर हम अटैक कर देंगे और हमारा जो अटैक होगा वो बहुत ही लीथल होगा। यानी कि अब जो सूरत हाल है आपको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि ना तो स्पेयर कर रहा है अमेरिका, न्यूक की बात करता है इसराइल, अपनी बात कर रहा है कि तैयारी करें जंग की, तमाम दुनिया, हम भी कर चुके हैं। और जो इसके साथ ही ईरान है वो भी एक बड़े हमले की, कहने का मतलब ये हुआ कि आने वाला जो 1 महीना है, अगस्त तो अब समझ लें कि एंड पे है, अब इसमें कुछ होता कि नहीं होता, हैव नो आइडिया, मगर सितंबर का महीना जो है वो हमारे लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि अमेरिका सरप्राइज़ भी देता है। अगर अमेरिका ने सरप्राइज़ अटैक कर दिया कि इससे पहले कि ईरान हमारे ऊपर लीथल अटैक्स करना शुरू कर दे और हम बिल्कुल भी शिकस्त खोरा दुनिया के सामने हमारा मुल्क आ जाए, उससे पहले हम कह दें कि जी वी हैव नो वे बट
हमने उसको न्यूक कर दिया है और आप लोग समझते हैं, लेकिन वो अगर वो ऐसा कर देता है तो दुनिया पे क्या इम्पैक्ट होगा आपके ख्याल में? आप कमेंट कीजिए, आप क्या समझते हैं कि क्या होने वाला है? क्या एक नॉर्मल एवरेज की जंग देखते हैं, या आप ईरान के ऊपर न्यूक देखते हैं, या आप ईरान का अटैक देखते हैं अमेरिका के ऊपर? और अगर ईरान अटैक करता है अमेरिका के ऊपर तो ईरान को जवाब क्या मिलेगा? ये तमाम बातें जो हैं इस टाइम डिस्कस हो रही हैं ऐवान के अंदर, पार्लियामेंट्स के अंदर हुकूमतें कर रही हैं। पाकिस्तान को तकलीफ़ होगी इस बात की तकलीफ़ जो है हर जगह पहुंचेगी। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन बहरहाल अमेरिका जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका बहुत दूर है। पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, अरब रियासतें तकलीफ़ में आ सकती हैं, लेकिन जो अमेरिका है उसको तकलीफ़ वो नहीं पहुंचेगी जो दुनिया को पहुंचेगी। आपका ख्याल क्या है इसके अंदर? जो मेरा ख्याल था को मैं इन्फॉर्म कर दिया। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।